नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जुलाई 18 में पूछा गया प्रश्न पत्र दोस्तों, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन है, साइंस का पेपर है दोस्तों। ये सेमेस्टर थर्ड का है और जुलाई 2018 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेमेस्टर थर्ड और ये आपका 2080 का पेपर है दोस्तों, 18 का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेमेस्टर थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 मार्क्स का है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बाय हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जहाँ पे वो दिया हुआ है आपको ये इक्वल टू है कांस्टेंट के, मतलब ये दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को दोस्तों हम किससे दिखाते हैं, ई से। ठीक है फ्रेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। और इसी को दोस्तों हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दोस्तों हम इसको कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये इसकी जगह पर ये भी होता मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपका आंसर हो जाता ये दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार वो सिंबल भी पूछ लेता है कि इसको हम किस सिंबल से शो करते हैं, तो आपको वो याद रखना है, इसको हम कैपिटल ई से शो करते हैं दोस्तों। ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट्स बनाते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, बट बस दोस्तों हम इनके डिस्कस करते चलेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें है लाइन सेगमेंट ए बी। दोस्तों, ये आपको एक लाइन दी गई है सेगमेंट ए बी इज शोन इन द डायग्राम विच टू सेट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मार्क लेवल 1 2 3.4 आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है। तो दोस्तों, ये आपका एक और जो नीचे दिया हुआ है 3, ये आपका क्या ड्रॉ करेगा दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा दोस्तों, वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और आपका फोर्थ ये है दोस्तों। तो आप देखिए कौन से में आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। फर्स्ट एंड थर्ड मिलकर आपके क्या बनाएंगे, आपके बाइसेक्टर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों आपका, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्ट्स ऑन बोल्ट ऑन स्टड। दोस्तों, बोल्ट पर और बोल्ट या फिर स्टड पे आपका कौन सा फोर्स लगता है, वही बताना है दोस्तों। तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा। जैसे दोस्तों आपका ये जो है, ये बोल्ट है, ये नट है दोस्तों, ये आप मान लीजिए आपका क्या है, नट, और ये है बोल्ट। तो जब आप इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे या खोलेंगे दोस्तों, तो इसको आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, वो कहलाता है आपका ट्विस्टिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर को दोस्तों एट पॉइंट ओ, विच टू एंगल्स आर इक्वल। तो दोस्तों, इसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। मतलब एंगल ओ सी, मतलब दोस्तों आपको ये इस एंगल की बात कर रहा है, और ए ओ सी विल बी इक्वल टू डी ओ बी। दोस्तों, ये एंगल क्या है, आपके सम्मुख कोण है, ये बराबर होंगे दोस्तों। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सम्मुख कोण जो होते हैं वो एंगल आपके बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दोस्तों आपको देखिए, ये साइड दी हुई है 5, ये साइड गिवन है फ्रेंड्स 7, ये फ्रेंड्स है आपकी 10, और ये फ्रेंड्स आपको फाइंड आउट करनी है। आप इसको x मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करते हैं, 5/7, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 10/x, 10/x। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेंगे, x निकल जाएगा 5 से, ये 2 टाइम्स कट जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट्स ऑन द रिवेट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा दोस्तों,
shear फोर्स लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड, विच वन ऑफ द स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेस से हमेशा कम होगा आपका वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रेस को समझ लीजिए दोस्तों, वो स्ट्रेस जो मैक्सिमम है। ठीक है दोस्तों, और वर्किंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पे काम हो रहा है। आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड, मान लीजिए एक चेयर डिजाइन की गई है, एक चेयर डिजाइन की गई है दोस्तों, वो मैक्सिमम वेट आपका कितना बियर कर सकती है, वो बियर कर सकती है सपोज आपका 200 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, और उस चेयर पे कोई बैठा हुआ है आपका 60 केजी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको डिजाइन किया गया है 200 केजी के लिए, और उस पर जो वेट है वो 60 केजी है। तो दोस्तों जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है वो क्या लाएगा 200, और जो वर्किंग स्ट्रेस है वो क्या लाएगा 60। मतलब वर्क हो रहा है 60 पे और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है वो 200 पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो उससे हमेशा वर्किंग स्ट्रेस जो है वो कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, और दोस्तों बीई जो है आपको 18 दी हुई है। ये फ्रेंड्स बीई जो है आपको 18 दी हुई है। तो इसमें दोस्तों वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है बी ओ की लेंथ कितनी होगी, बी ओ की लेंथ कितनी होगी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है वो डिवाइड होता है फ्रेंड्स 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में होता है दोस्तों। तो जब आपको दिया हुआ है कि ये टोटल 18 है, तो 18 को दोस्तों आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 18 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में होता है फ्रेंड्स। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है बी, जो बी ओ है दोस्तों, ये होगा 6 और ये होगा इसका ट्वाइस, मतलब ये होगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को ऐड करके आ जाएगा आपका 18। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बच्चे गलतियां कर देते हैं दोस्तों, इसको आधा कर देते हैं। ये जस्ट हाफ नहीं होता है, ये दोस्तों 2:1 के रेशियो में होता है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि ये हाफ होगा, तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो है वो 9 टिक कर देते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है दोस्तों विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ए बी सी। और दोस्तों आपको क्या दी हुई है, साइड ए सी दी हुई है। तो ए सी को आपको बेस मानते हुए आपको काम करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप ए सी को बेस मानेंगे तो यहाँ से एक चाप यहाँ लगेगा, यहाँ से एक चाप यहाँ लगेगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों इसको आप प्रकार में लेंगे तो इतनी डिस्टेंस पे आप कट नहीं लगा सकते। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से ये कट लग सकता है बट ये वाला नहीं लग सकता क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे कट लगता है दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आप करते जाइए दोस्तों, क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन प्रैक्टिस ना करो तो आपके वही टफ हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है दोस्तों, फाइंड द वेट ऑफ द ट्रायंगुलर कॉपर बार। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट निकालना है। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों उस तरह से करते जाइए। फाइंड द वेट ऑफ द ट्रायंगुलर कॉपर बार हुज ईच ऑफ 3 साइड्स आर 3। तो दोस्तों उसकी साइड कितनी है, वो आपकी वो है उसकी 3 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, साइड को हम ए से शो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वो बता भी रहा है कि वो जो है ट्रायंगुलर है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो उसकी शेप है वो कैसी है, ट्रायंगुलर है, और उसकी ईच साइड दोस्तों 3 है। मतलब ये दोस्तों आपका कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये कह रहा है एंड लेंथ है आपकी, जो उसकी बार की लेंथ है वो दे रखी है आपको 32 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आपको डेंसिटी दी हुई है 8.9, 8.9 दोस्तों। अब आपको पता है दोस्तों, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम। आपको निकालना वेट है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वेट इक्वल्स टू रो वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रो आपको गिवन है, पहले आपको वी निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है वी क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है ए इंटू एच, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या दोस्तों, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए आपको क्या निकालना पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपका, एरिया इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको एरिया इंटू हाइट निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम में दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, वॉल्यूम होगा आपका यहाँ से एरिया इंटू लेंथ दोस्तों।
क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दोस्तों। तो एरिया की आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया पहले ही निकला हुआ है तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि जिसकी तीनों साइडें बराबर हों दोस्तों, तो उसका आपको पता है एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब दोस्तों साइड का स्क्वायर। तो ये वाला दोस्तों इतना पोर्शन क्या है आपका, ये आपका एरिया है। और दोस्तों ये आपको दी हुई है लेंथ, ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी 32 है। तो दोस्तों ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये दोस्तों। ये आ गया आपको फ्रेंड्स वॉल्यूम। अब आपको पता है कि आपको वेट निकालना, तो वेट इक्वल्स टू क्या होगा, रो वी। रो दोस्तों आपका दिया हुआ है जो कि डेंसिटी है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया है। तो रो इंटू वी करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका 1109.86। अब देख लीजिए दोस्तों किस में आपकी ये वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है ये फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, आपके 5 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इट इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू। तो दोस्तों देखिए 5 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी। अब देख लीजिए दोस्तों 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो दोस्तों 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी। बिल्कुल देखो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। जब 5 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है तो 60 मिनट में दोस्तों 60 किलोमीटर जाएगी। और 60 मिनट को क्या कहते हैं आप, 1 घंटा। तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल को कहते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, जिसकी दो बाहें बराबर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आपकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। हैज द बेस ऑफ 100 mm। ठीक है दोस्तों, बेस आपको दिया हुआ है ये 100 mm है, एज शोन इन द फिगर। एंड इट्स एरिया जो दिया दोस्तों वो आपको कितना दिया हुआ है, 1000 mm²। ये आपको दोस्तों एरिया गिवन है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इसकी लेंथ बतानी है दोस्तों, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको पता है इसका फॉर्मूला दोस्तों एरिया का क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है ये वाली हाइट। ठीक है दोस्तों, इसने यहाँ पे लेंथ वर्ड यूज कर रखा है, इसको हाइट वर्ड यूज करना था फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए दोस्तों, हाइट। क्योंकि दोस्तों लेंथ आपकी ये वाली होगी, जबकि ये चीज पूछ रहा है। तो ये आपको आपको करना क्या है, यहाँ पे हाइट निकालनी है, ना कि लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसको। तो देखिए दोस्तों, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका बेस इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, बेस इंटू हाइट। अब देखिए दोस्तों, आपको निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है। तो हाइट क्या होगी दोस्तों, एरिया अपॉन बेस। एरिया अपॉन बेस, एरिया दिया हुआ दोस्तों आपको 1000। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको देखिए बेस कितना गिवन है, बेस है आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो आप देखिए दोस्तों, आपका आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन सिंपल है, टफ कोई सा भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी टफ लगेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। When a body offers resistance to deformation when external load is known as stress। तो दोस्तों, तो स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका लगता है तो उसका जो विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, आपको स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है आपका प्रतिबल। प्रतिबल जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही पता लग रहा है, बल के अगेंस्ट बल, यानी वह बल जो बल का विरोध कर रहा है। तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन जनरल विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है वाटर की इन जनरल विद राइज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज, तीसरा है रिमेन्स कांस्टेंट, और चौथा है मे इंक्रीज और डिक्रीज। दोस्तों यहाँ और होगा, यहाँ पे ये ऑफ लिखा हुआ है।
तो इसमें देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको यह पता लगेगा कि जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, वाटर की बढ़ती रहती है दोस्तों टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, इसका ऑप्शन ये भी ठीक हो सकता है दोस्तों। दोस्तों जो आपकी आईटीआई की बुक है उसके अकॉर्डिंग तो यही ठीक है, बट आप जब हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे दोस्तों तो आपका ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना है कि दोनों ने कौन सा ऑप्शन को ठीक माना होगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है दोस्तों इस फिगर में। तो आपको ये देखना है दोस्तों, इन्होंने एक्स तो यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन दोस्तों ये वाला पूछना चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए दोस्तों, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 60, ये वैल्यू आपकी होगी 60, और दोस्तों ये वैल्यू भी होगी आपकी 60। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो ऐड होता है वो कितना होता है दोस्तों, 180। इन तीनों का सम 180 होता है। और दोस्तों अगर ये वाला पूरा एंगल आपका, देखिए दोस्तों ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का है, तो ये कितना बचेगा आपका 120। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे मान सकते हैं इसका ये डबल होता है, या ऐसे मान सकते हैं आप 180 माइनस 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा 120। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन में 120 गिवन है, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखेंगे, सॉरी 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, आपका क्या कह रहा है। ये यहाँ पे दोस्तों पूछना चाह रहा है, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग इन ए सर्किल। कोई बॉडी है जो कि दोस्तों एक सर्किल में मूव कर रही है, इसके अंदर कोई मूव कर रही है दोस्तों। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर ये बॉडी घूम रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसको ये पूछना जा रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। जो अंदर की तरफ काम करता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक बाहर की तरफ भी फोर्स काम करता है, वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, आपको कैसे याद रहेगा, देखिए दोस्तों सेंटर में ले जा रहे हैं तो आपको यहाँ से याद रखिए, सेंटर में ले जाके दोस्तों पीट दो। सेंटर में ले जाकर क्या करना दोस्तों, आपको पिटाई कर देनी है। तो सेंटर में ले जाकर पीटा, मतलब ये सेंटर है आपका, तो आपका क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंटर से दूर फेंक दो। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, आपको इसको अदरवाइज ना लें दोस्तों, ये ट्रिक है सिर्फ आपको समझने की। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर में ले जाके आपको पीट देना है, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से आपको दूर फेंक देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए फ्रेंड्स, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द स्ट्रेट पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी इज नॉन एज दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपका ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। अगर यहाँ पे ये बी पॉइंट है दोस्तों, अगर ये आप यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, आप सीधे जा रहे हैं, अगर आप घूमते फिरते जा रहे हैं इस पॉइंट पे दोस्तों, तो ये क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस। ये आपका कहलाएगा दोस्तों डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये डी है, डिस्टेंस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, और ये जनरली बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी काफी लेंथी है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाले पोर्शन का जो है एरिया निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको एरिया निकालना है। और ये दोस्तों अनसिमेट्रिकल फिगर है, अनसिमेट्रिकल फिगर है दोस्तों। तो ये देखिए इन्होंने इसकी जो वैल्यू नहीं दी है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये यहाँ पे आके मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आपको दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आपको फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये होगा आपका एरिया इसमें निकालना है अनसिमेट्रिकल फिगर में। तो ये होता है दोस्तों H/3। ये दोस्तों न्यूटन रेफसन ये फॉर्मूला कहलाता है, H/3 F+L, F+L। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। +4E, 4 इंटू ई,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे दोस्तों प्लस 2O। ठीक है दोस्तों, ये O है, याद रखेंगे दोस्तों, आपका जीरो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आपको मैं एक एक टर्म इसकी समझाऊंगा दोस्तों क्या है। अब आप पहले देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आपकी 60 टर्म है। ये दोस्तों ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी जो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। और ये होगी दोस्तों आपकी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है? जीरो। ये क्या होगी दोस्तों? आपकी लास्ट टर्म। ठीक है फ्रेंड, ई दिखा रहा है यहाँ पे E1। ई क्या दोस्तों? E1 है। यहाँ पर ई जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका E1। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एफ दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपकी फर्स्ट टर्म। क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट टर्म। देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लेंथ दी जाएगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है दोस्तों ये। और दोस्तों ये जो आपका, ये मैंने बताया आपका E1, और ये O जो है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ये क्या है? ऑड है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता दोस्तों। अब देखिए, ये दोस्तों आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी लास्ट टर्म है। तो दोस्तों ये क्या होगा? E1 ऑड, E1 ऑड, E1। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसका क्लासीफाई कर दिया दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये वैल्यूज सारी की सारी दोस्तों आपको पुट करनी है। तो दोस्तों पहले आप ये 4E सॉल्व कर लेंगे। 4E कैसे सॉल्व होगा फ्रेंड्स? आपका 4 इंटू E1। E1 टर्म्स कितनी है दोस्तों, उनको आप ऐड कर लेंगे। E1 टर्म्स देखिए दोस्तों 160, 190 और 130। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 160 प्लस 190। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका क्या हो जाएगा? 130। ये आपका दोस्तों 130। इस तरह से बस आपको फॉर्मूला याद है और आप E1 और बता पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1920। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 1920। अब आप उसके बाद निकालिए 2O, 2 इंटू ऑड टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू O। अब देखिए दोस्तों, ऑड कौन कौन सा आपका ऑड है? आपका दोस्तों 200 और दोस्तों आपका 180। तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 200 प्लस 180। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 760। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी 760 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है। फर्स्ट टर्म आपकी ये है और लास्ट टर्म दोस्तों आपकी जीरो है। एच क्या दोस्तों? ये जो गैप है ये आपका एच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है दोस्तों, और आपको फॉर्मूला में पुट करने के देने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है दोस्तों, जब देखिए आपका ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका ऊपर देखिए यहाँ पे क्या गिवन है। ये आपका गिवन है दोस्तों, ये 10 टू द पावर 4 है फ्रेंड्स। ये 10 टू द पावर 4 है, ये 104 नहीं है, 10 टू द पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, 10 टू द पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इतने वाले पोर्शन को, सारी वैल्यूज को जब इसके अंदर डाल देंगे, तो दोस्तों आपका इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो देखिए फ्रेंड्स। सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ आप कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं है। ये हो जाएगा आपका 47,000। 47,000 हो जाएगा ये। तो 47,000 जब हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए जब आपको फिर इसको क्या करेंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या डिवाइड करेंगे दोस्तों? 10,000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको दिया हुआ है 1 हेक्टेयर बराबर 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.7 हेक्टेयर। 4.7 हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ना कि सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है दोस्तों। आपको एरिया कहीं भी निकालना पड़ सकता है। सिंपल जो शेप होती है, स्क्वायर स्क्वायर है आपका, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उसके एरिया आप निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह के एरिया निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है वन बकेट मतलब बाल्टी दोस्तों हैज ए बिगर साइड डायमीटर। दोस्तों बकेट है, जैसा आपने देखा है, बकेट का क्या होगी दोस्तों आपकी, ये कुछ इस तरह से होगी।
तो बकेट में दोस्तों दो डायमीटर होंगे, एक आपका बिगर डायमीटर होगा दोस्तों, एक आपका स्मॉल डायमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से कुछ बकेट होती है आपकी। तो यहाँ पे दो इसके क्या दिए हुए हैं आपको, दोस्तों इसके दो रेडियस दी हुई हैं। तो दोस्तों बिगर डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दोस्तों हमें रेडियस की बात करनी है। तो रेडियस दोस्तों कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों देखिए इसका हाफ 10 सेंटीमीटर, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू दोस्तों 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो होता है वो आपके कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए आपको उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 0.1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको स्मॉलर रेडियस जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है दोस्तों, तो उसका रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर, 15 का हाफ। दोस्तों जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी 0.075 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। इसको मैंने दिखाया दोस्तों कैपिटल आर से, और इसको दिखाया दोस्तों मैंने स्मॉल आर से। फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द बकेट। आपको क्या निकालना दोस्तों, वॉल्यूम निकालना है इसका बकेट का, वो कि कितने लीटर इसके अंदर कोई लिक्विड या पानी जो भी है आएगा दोस्तों। इसकी हाइट गिवन है दोस्तों, हाइट गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, उसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आज जो हाइट है आपको ये दे रखी है आपको कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हाइट आपको गिवन है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। बच्चे जनरली इसको भूल जाते हैं या फिर याद करने की कोशिश ही नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, वो ये होगा दोस्तों v इक्वल टू 1/3 पाई एच दोस्तों, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये देखिए दोस्तों फॉर्मूला कहाँ से आया है दोस्तों, आपने ये कौन देखा होगा, इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों, उसके फॉर्मूले का, उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों आप यहीं से याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, तो वही है ये, और भी कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए 1/3 पाई एच, यहाँ पर भी है 1/3 पाई एच, ये रहा दोस्तों 1/3 पाई एच। बस आर स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया दोस्तों, इससे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आर जो है दोस्तों 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, 1/3 आपको पता है, पाई 22/7 रख दीजिए या 3.14 रख दीजिए। एच आपको पता है दोस्तों, एच आपकी है दोस्तों 0.2, और कैपिटल आर आपको पता है 0.1, स्मॉल आर आपको पता है 0.075। दोस्तों इनको सारी वैल्यूज को इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा दोस्तों कितना, 1/3। ये दोस्तों आपका आ जाएगा वॉल्यूम 1/3 पाई। दोस्तों सारी वैल्यूज पुट करने के पास आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसने वॉल्यूम दोस्तों इस तरह से नहीं पूछा है मीटर क्यूब में, उसने पूछा है लीटर में, कि उसके अंदर कितना लीटर कोई भी जो लिक्विड है आपका वो आ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू आपका 1000 लीटर। मीन्स 1 मीटर क्यूब अगर आपका वॉल्यूम है तो उसके अंदर जो लिक्विड आएगा या पानी आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर आएगा दोस्तों 1000 लीटर। तो इतने के अंदर कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4.84 लीटर। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4-5 क्वेश्चन टफ होते हैं, बाकी सिंपल होते हैं। तो आपको इन टफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ठीक है दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कब मूव कर सकती है, जब वो इक्विलिब्रियम में होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का। इक्विलिब्रियम में दोस्तों तभी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट कब मूव कर रही होगी, जब ये इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स आपके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फ्रेंड्स, इन टू पैरेलल लाइंस। ये दोस्तों ये पैरेलल लाइन दी हुई है, ये और ये दोस्तों, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो ये दोस्तों कैसी हैं, समांतर रेखाएं जो दोनों कभी भी नहीं मिलेंगी, उन्हें हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक तीसरी लाइन काट रही है दोस्तों, तो ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि पी क्यू ए किस एंगल के बराबर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पी क्यू ए किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके।
तो देख लीजिए पी क्यू ए किसके बराबर दिखा रखा है, पी क्यू ए दोस्तों, एक एक ऑप्शन देखिए, बी क्यू आर नहीं, ये होगा दोस्तों आपका क्यू आर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों क्यू आर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल इस एंगल के तो बराबर होगा ही दोस्तों, और ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर भी होगा। तो दोस्तों अब आपको एक ही सेलेक्ट करना है, तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों सम्मुख कोण है और ये दोस्तों एक अंतर कोण है, तो आपके ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन डक्टाइल मटेरियल नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस। दोस्तों जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसको आपको बताना है नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, लोअर देन ट्रू ब्रेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका ये स्ट्रेस कर्व जो है दोस्तों, उससे क्वेश्चन है ये, जो आपने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से कुछ देखा होगा दोस्तों। तो इसमें जो होता है नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है दोस्तों, ये क्या आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब हीट गेन इन मेल्टिंग, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ठीक से, ये है आपका इन मेल्टिंग ऑफ आइस हीट गेन। तो इसका क्या हुआ दोस्तों, ये क्या कहलाएगा आपका, हीट गेन कहलाएगा आपका गेन एनर्जी इन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हीट गेन क्या कहलाएगा आपका, गेन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। दोस्तों जिससे आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका इन रोलर बार, एक रोलर बार है दोस्तों, उसमें इन रोलर बार शुड हैव ए क्रॉस सेक्शन, एस दिया हुआ दोस्तों आपको 500 mm स्क्वायर, एस है दोस्तों 500 mm स्क्वायर। द डायमीटर इन mm, डायमीटर आपको दोस्तों बताना है इसके अंदर कि डायमीटर हुआ दोस्तों आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको एरिया दिया हुआ है, जो वो कितना गिवन है दोस्तों, 500। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया आपको 500 गिवन है, ये जो है दोस्तों एस दिखा रखा है, उसको एस दिखा लीजिए, एरिया निकाल दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है दोस्तों। अब आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है फ्रेंड्स, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ से जब डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा दोस्तों, आपका डी निकलेगा 4 इंटू ए अपॉन पाई। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर ये रूट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए 4 इंटू ए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका देखिए यहाँ पे 4 कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, आप वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4 इंटू ए कितना दोस्तों, 500। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय पाई। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से दिख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कहाँ पे आपका ऑप्शन ये मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 4 इंटू 500 अपॉन पाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।